ये तो सब जानते हैं कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने जब चांद पर कदम रखा तो इसने कहा था कि ये बज़ाहिर एक छोटा सा कदम है, लेकिन इंसानियत की बहुत बड़ी छलांग है। लेकिन क्या किसी को पता है कि इसकी जेब में उस वक्त क्या था? इसकी जेब में दो छोटे छोटे टुकड़े थे। ये टुकड़े क्या थे और इन टुकड़ों का हवाई जहाज की पहली उड़ान से क्या ताल्लुक था? मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और देखो सुनो जानो कि वो कौन था या थे। सीरीज में हम आपको हवाई जहाज की पहली उड़ान भरने वालों की कहानी दिखाएंगे। अमेरिकी रियासत नॉर्थ कैरोलिना के साहिल पर एक कस्बा कैटी हॉक वाक़ है। 1900 में इसी कस्बे के रेतले साहिल पर दो मनचले नौजवान दिन रात एक तजर्बे में मगन थे। वो इस कस्बे के रहने वाले नहीं थे, बल्कि इस जगह से कोई 1100 किलोमीटर दूर अमेरिकी रियासत ओहायो के कस्बे डैटन से आए थे। लेकिन हवा में उड़ने का जुनून इन्हें इस साहिली इलाके तक खींच लाया था, क्योंकि कैटी हॉक के साहिलों पर तेज हवा चलती थी और यहाँ की नर्म रेत बुलंदी से गिरने वाले को ज्यादा चोट नहीं पहुंचाती थी। ये दोनों नौजवान सगे भाई विल्बर राइट और ऑरवेल राइट यहाँ हवाई जहाज उड़ाने की प्रैक्टिस कर रहे थे। वो साहिल पर ही एक खैमा लगाकर इसमें रहते थे। इन्हें उम्मीद थी कि इस रेतले साहिल पर इंसान मशीनी हवाई जहाज में अपनी पहली परवाज जरूर करेगा। राइट ब्रादरान बचपन से ही जहाज बनाने के शौकीन थे। वजह यह थी कि उन्होंने बचपन में जहाज जैसा एक खिलौना उड़ते देखा था। जब खिलौने में लगे रबर बैंड को बल देकर छोड़ा जाता तो ये उड़ने लगता। बस इस खिलौने को देखकर दोनों भाइयों पर यह खप्त सवार हो गया कि अगर यह खिलौना उड़ सकता है तो एक ऐसी मशीन भी उड़ सकती है जिसमें इंसान सवार हो। दोनों भाई जवान हुए तो डेटन कस्बे में साइकिलें बनाने की दुकान खोल ली। दोनों भाई बड़ी मेहनत से साइकिलें बनाते और इनकी बनाई साइकिलें तो कस्बे में हाथों हाथ बिक जाती थी। मगर जहाज बनाने की ख्वाहिश इन्हें हमेशा बेचैन रखती थी। फिर उन्होंने कई साल के मुताले और तजर्बात के बाद बगैर इंजन का एक जहाज, जो कि असल में ग्लाइडर था, वो बनाया और बचपन के ख्वाब को पूरा करने कैटी हॉक पहुंच गए। वो खाली ग्लाइडर को रस्सी से बांधकर पतंग की तरह हवा में उड़ाने की कोशिश करते थे। कस्बे के लोग भी वक्त गुजारी के लिए इन भाइयों के तजर्बात देखने आ जाते। कैटी हॉक के साहिल पर अमेरिकी लाइफ सेवर्स स्टेशन का अमला भी राइट ब्रादरान की मदद के लिए पहुंच जाता था। इन तजर्बात में खतरा भी बहुत था। बाज़ औक़ात तो तेज हवा से ग्लाइडर दूर जा गिरता। एक बार तो ग्लाइडर बुरी तरह टूट गया, मगर दोनों भाइयों ने इसकी मरम्मत करके इसे फिर से उड़ने के काबिल बना लिया। दोनों भाई कई हफ्तों तक तजर्बात के बाद अपने शहर लौट गए। फिर अगले साल 1901 में जब वो वापस आए तो इनके पास ग्लाइडर का बेहतर डिज़ाइन था। ये डिज़ाइन उन्होंने पिछले साल के तजर्बात से सीख कर बनाया था। इस बार उन्होंने अपना कैंप भी एक नई और बेहतर जगह मुंतकिल कर लिया, जहां हवा इनके तजर्बात के लिए मौजू थी। लेकिन इस बार भी इनके तजर्बात बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं रहे। ये ग्लाइडर उड़ता तो था, मगर वो अभी इसे अपनी मर्जी के मुताबिक कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। ग्लाइडर की मुसलसल नाकामियों से तंग आकर राइट ब्रादरान कुछ ज्यादा ही मायूस हुए और अपने शेड्यूल से पहले ही वापस चले गए। लेकिन अगर कैटी हॉक कस्बे के लोग ये समझ रहे थे कि दोनों भाई अब वापस नहीं आएंगे तो वो गलती पर थे। दोनों भाई अगले बरस 1902 में कैटी हॉक लौटे और इस बार अपने बेहतरीन डिजाइन के साथ। अब की बार इनका ग्लाइडर इतना जबरदस्त था कि वो हवा में इधर उधर डोलने की बजाय बिल्कुल सीधा उड़ने लगा था। अब राइट ब्रादरान हवा में ग्लाइडर को बैलेंस भी रख सकते थे और अपनी मर्जी से मोड़ भी सकते थे। दोनों भाइयों का कैटी हॉक का ये टूर कामयाब रहा था। इस बार जब वो लौटे तो मायूस नहीं थे। उन्होंने तय कर लिया था कि अगली बार वो इंजन वाला जहाज उड़ाकर तारीख जरूर रकम करेंगे। दिसंबर 1903 में राइट ब्रादरान चौथी बार कैटी हॉक आए तो इनके पास राइट फ्लायर था, दुनिया का पहला हवाई जहाज। जहाज को उड़ाने के लिए इसमें मोटर नस्ब की गई थी। 14 दिसंबर को राइट ब्रादरान ने उड़ान भरने का फैसला किया, मगर मसला यह था कि इस पहली इंसानी फ्लाइट का क्रेडिट कौन लेगा, बड़ा भाई विल्बर राइट या छोटा भाई ऑरवेल राइट। इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए उन्होंने सिक्का उछाला और बड़ा भाई विल्बर राइट टॉस जीत गया। पास पड़ोस के लोग भी ये तजर्बा देखने के लिए जमा हो गए।
जहाज उड़ाने के लिए रनवे के तौर पर रेलवे लाइन जैसा ट्रैक भी बनाया गया था, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं। विल्बर राइट ने भी इस ट्रैक से उड़ान भरी, मगर विल्बर ने एक गलती कर दी। वो ये कि इसने टेक ऑफ करते वक्त जहाज की नोज यानी अगले हिस्से को कुछ ज्यादा ही ऊपर उठा दिया था। चुनांचे चंद ही लम्हों में जहाज का तवाजुन बिगड़ गया, इसकी मोटर बंद हो गई, जहाज नीचे गिरा और इसके कुछ पुर्जे टूट गए। टूटे जहाज की मरम्मत करने में 2-3 रोज और लग गए। फिर 17 दिसंबर का दिन आया। 17 दिसंबर को दोनों भाई फिर जहाज उड़ाने के लिए तैयार थे। इस बार वेल्बर की बजाय ऑरवेल जहाज में सवार हुआ। विल्बर राइट ने खुद कैमरा सेट किया, जहाज के मंजर को फोकस किया और कस्बे के एक शख्स से कहा कि जैसे ही जहाज उड़े बस ये बटन दबा देना। इसके बाद विल्बर राइट ने खुद जहाज का विंग पकड़कर इसे ट्रैक पर आगे बढ़ाया। जहाज एक झटके से फजा में बुलंद हुआ। इसी लम्हे कैमरे का बटन दबा दिया गया और इंसान की पहली मशीनी उड़ान की तस्वीर बन गई। ऑरवेल राइट ने 17 दिसंबर 1903 की सुबह 10:35 पर उड़ान भरी थी। इसने 12 सेकंड में 120 फीट का फासला तय किया और फिर लैंड कर गया। 4 साल की नाकामियों और मुसलसल मेहनत के बाद हवाई जहाज की इजाद का सेहरा राइट ब्रादरान के सर सज चुका था। इस रोज दोनों भाइयों ने 3 मजीद परवाजें की। आखिरी परवाज विल्बर राइट ने की थी। वो 59 सेकंड तक फजा में उड़ता रहा और जहाज को 852 फीट दूरी तक ले गया। लेकिन आखिरी प्रवास के बाद जब जहाज ने लैंड किया और विल्बर राइट जहाज से उतर गया तो कुछ देर बाद तेज हवा के एक झोंके से राइट फ्लायर उड़कर दूर जा गिरा। इसकी मोटर और दूसरे हिस्सों को शदीद नुकसान पहुंचा। दोनों भाई दीगर लोगों की मदद से जहाज को धकेलकर अपने कैंप में वापस ले आए। ये राइट फ्लायर कभी ठीक नहीं हो सका और इसने दोबारा कभी परवाज नहीं की। अपने कैंप में वापस आकर राइट ब्रादरान ने अपने घर वालों को अपनी कामयाबी का टेलीग्राम भेजा। इस टेलीग्राम में बस एक गलती थी कि आखिरी परवाज के 59 सेकंड की जगह 57 सेकंड प्रिंट हो गया था। जब राइट ब्रादरान के वालिद मिल्टन राइट को यह टेलीग्राम मिला तो बेख्तियार पुकार उठा, लड़कों ने उड़ान भर ली है। लड़कों ने उड़ान तो भर ली थी, मगर दुनिया ये मानने पर तैयार नहीं थी। तो दुनिया ने फिर कैसे माना? इंसान की पहली मशीनी फ्लाइट की खबर जब अमेरिका में फैली तो किसी ने इस पर यकीन ही नहीं किया। सिर्फ एक अखबार वर्जीनियन पायलट ने यह खबर शाया की, मगर वो भी गलत। अखबार की 18 दिसंबर 1903 की हेडलाइन थी, फ्लाइंग मशीन ने तेज हवा में केटी हॉक की रेत और समंदरी लहरों पर 3 मील तक परवाज की। जाहिर है यह खबर गलत थी। 17 दिसंबर की कामयाब परवाजों के बाद राइट ब्रादरान अपने घर डेटन लौट गए। इनके घर के करीब ही घास का एक खुला मैदान था जिसमें वो मजीद तजर्बे करने लगे। उन्होंने नया राइट फ्लायर बना लिया और इस पर उड़ान भरते रहे। 1905 तक वो अपने जहाज को काफी बेहतर बना चुके थे और कई प्रवासों में इसे टेस्ट कर चुके थे। वो ये जहाज अमेरिकी फौज को बेचना चाहते थे, मगर उन्होंने अमेरिकी फौज को जब भी इस हवाले से खत लिखा, फौज ने इनका यकीन नहीं किया। असल में इस बात में कसूर राइट ब्रादरान का ही था। दोनों भाई बहुत शर्मीले और मर्दम बेजार किस्म के थे। अखबारी रिपोर्टर से मिलना इन्हें पसंद नहीं था। कुछ छोटे अखबारात के साफियों और इनके कस्बे के लोगों के अलावा कम ही लोग इनकी इजाद से वाकिफ थे। अलबत्ता कुछ बड़े अखबारात के साफियों ने इनके मुतालिक सुना तो इनकी इजाद को छुपकर देखने का फैसला किया। दोनों भाई 1908 में दोबारा केटी हॉक पहुंचे और अपने बनाए हुए एक नए तैयारे को टेस्ट किया। साफी दूर जंगल में छुपकर दूरबीनों से यह मुजाहिरा देखते रहे। इन साफियों के जरिए ये खबरें न्यूयॉर्क और पेरिस के बड़े अखबारात में शाया हुई। इन खबरों के बाद अमेरिकन आर्मी भी राइट ब्रादरान के हवाई जहाज की परवाज का मुजाहिरा देखने पर तैयार हो गई। उधर पेरिस से भी राइट ब्रादरान को दावतनामे मौसूल होने लगे। चुनांचे विल्बर राइट ने पेरिस का रास्ता लिया और ऑरवेल राइट के जिम्मे ये काम लगा दिया कि वो अमेरिकन फौज को हवाई जहाज का डेमो दिखाए। अगस्त 1908 में विल्बर राइट ने पेरिस के नज़दीक ली मेंस के कस्बे में हवाई जहाज उड़ाया। तमाम फ्रांसीसी अखबारात ने इस उड़ान की खबरें और तस्वीर शाया की। अगले माह सितंबर 1908 में ऑरवेल राइट ने अमेरिकी रियासत वर्जीनिया के फौजी अड्डे
फोर्ट मेयर में अमेरिकी फौजी अफसरों के सामने कामयाब परवाज की। ऑरवेल ने चंद एक बार परवाज के कामयाब मुजाहरे किए, लेकिन फिर इसके साथ एक ट्रेजेडी हो गई। हुआ यूं कि 17 सितंबर 1908 को ऑरवेल ने अमेरिकी फौज के एक लेफ्टिनेंट थॉमस सेल्फ्रिज को भी अपने साथ जहाज में बिठा लिया। जहाज ने उड़ान तो कामयाबी से भर ली, मगर चंद मिनट बाद ही जहाज का एक प्रोपेलर टूट गया और जहाज नीचे गिरने लगा। ऑरवेल ने जहाज को संभालने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रहा। जहाज पूरी रफ्तार से जमीन से टकराया। इस हादसे में सेल्फ्रिज की मौत हो गई, जबकि ऑरवेल को टांग, पसलियों और कमर पर शदीद चोटें आईं। वो 6 हफ्ते अस्पताल में गुजारने के बाद अपने पैरों पर तो खड़ा हो गया, मगर इसकी हड्डियों को जो नुकसान पहुंचा था वो तमाम उम्र ठीक ना हो सका और छड़ी के सहारे चलता रहा। यह हवाई जहाज क्रैश होने का पहला वाकया था जिसमें एक इंसान थॉमस सेल्फ्रिज की जान चली गई। ऑरवेल राइट अस्पताल से निकलकर अपने भाई के पास यूरोप चला आया। फिर राइट ब्रादरान मुल्कों घूमकर अपनी यह नई इजाद दुनिया को दिखाने लगे। उन्होंने बर्तानिया के शहंशाह एडवर्ड 7 के सामने भी परफॉर्म किया। स्पेन के बादशाह अल्फांसो 8 को फ्लाइंग के गुर सिखाए, जबकि जर्मनी के वली अहद फ्रेडरिक विल्हेल्म को तो हवाई जहाज पर सैर भी कराई। जब राइट ब्रादरान यूरोप घूमकर डेटन वापस आए तो रेलवे स्टेशन पर इनका इस्तकबाल करने के लिए हजारों लोगों का एक समंदर उमड़ आया था। 1909 में विल्बर राइट ने अमेरिकी मुजस्समा आज़ादी के गिर्द चक्कर लगाकर न्यूयॉर्क के शहरियों को हैरान कर दिया। राइट ब्रादरान ये फजाई मुजाहरे कर रहे थे और इस दौरान इन्हें एक और कामयाबी मिली। अमेरिकी फौज ने इन्हें जहाज बनाने और पायलट्स को ट्रेनिंग देने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अब राइट ब्रादरान ने नवंबर 1909 में राइट प्लेन के नाम से अपनी कंपनी बनाई और धड़ाधड़ जहाज तैयार करने लगे। लेकिन यहां इन्हें जालसाजों का सामना करना पड़ा। हुआ यह कि कई जालसाजों ने राइट ब्रादरान के जहाज का डिजाइन चोरी करके अपने डिजाइन बनाना शुरू कर दिए। इसके जवाब में राइट ब्रादरान ने इन जालसाजों पर मुकदमात कर दिए। इन मुकदमात के हवाले से विल्बर राइट कई बार यूरोप और अमेरिका की अदालतों में पेश हुआ। 1912 में अमेरिकी शहर बॉस्टन के सफर के दौरान विल्बर राइट को टाइफाइड हो गया। डेटन वापसी के बाद 30 मई 1912 को वो 45 बरस की उम्र में इंतकाल कर गया। विल्बर राइट की मौत ने इसके छोटे भाई ऑरवेल राइट को बिल्कुल तन्हा कर दिया। जहाज़ों में इसकी दिलचस्पी खत्म हो गई और इसने राइट कंपनी के अपने शेयर्स 10 लाख अमेरिकी डॉलर में फरोख्त करके बाकी जिंदगी डेटन में ही गोशा नशीनी में गुजार दी। 1948 में 76 बरस की उम्र में दिल के दौरे से ऑरवेल राइट की भी मौत हो गई। इसे अपने भाई विल्बर और बहन कैथरीन राइट के साथ दफन किया गया। इनकी कब्रों के सरहाने राइट ब्रादरान की यादगार बनाई गई है। केटी हॉक का कस्बा जहां राइट ब्रादरान ने पहली उड़ान भरी थी, वहां कई जगहों पर राइट ब्रादरान की यादगारें बनाई गई हैं। इस कस्बे को नॉर्थ कैरोलिना के बाकी हिस्सों से मिलाने के लिए जो पुल बनाया गया है, इसे भी राइट मेमोरियल ब्रिज का नाम दिया गया है। केटी हॉक में एक नेशनल मेमोरियल विजिटर सेंटर भी कायम है, जहां राइट ब्रादरान की बनाई हुई कई चीजें या इनके मॉडल्स रखे हैं। राइट ब्रादरान की बनाई हुई 5 साइकिलें भी महफूज हैं। राइट ब्रादरान का बनाया हुआ पहला जहाज राइट फ्लायर अब भी वाशिंगटन डीसी के स्मिथसोनियन नेशनल एयर एंड स्पेस म्यूजियम में महफूज है। राइट ब्रादरान को एक और ये एजाज भी मिला कि नील आर्मस्ट्रांग ने जब पहली बार चांद पर कदम रखा तो इसकी जेब में राइट ब्रदर्स के जहाज के 2 टुकड़े भी थे। एक कपड़े का टुकड़ा जो जहाज के बाएं विंग से फाड़ा गया था और दूसरा जहाज के बाएं प्रोपेलर से लिया गया लकड़ी का टुकड़ा। दोस्तों, इंसान हजारों साल से परिंदों की तरह उड़ना चाहता था और फिर वो उड़ने लगा और फिर चांद तक जा पहुंचा। चांद पर पहुंचने की कहानी देखने के लिए यहां क्लिक कीजिए। यहां देखिए चंगेज खान के बचपन की नाकाबिले फरामोश कहानी और ये रही दूरबीन के एक मौजिद गैलीलियो की दास्तान हयात।